मन में बहम हो तो निकाल देना। कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे अपने चहेते लोगों को सेट करने का काम करते हो पे कुछ विचार कर सकें, लेकिन सरकार की और आलोक राज जी की शर्म बिल्कुल खत्म हो गई है, उनकी आंखों में पानी नहीं बचा है। लेकिन इसमें नॉर्मल जैसा कुछ मेरे को लगता नहीं है, नॉर्मल जैसा इस भर्ती के अंदर कुछ है नहीं। उसको भी सल्टा दे रहे हैं तो उसको भी फेल करने का काम कर रहे हैं। अब उसने सुसाइड कर लिया बेचारे ने, क्योंकि जितने भी मुकदमे लगेंगे हम झेलने को तैयार हैं। बंद की तो राजस्थान सरकार के बस की बात तो है नहीं है। अब ज़्यादा दिन लंबा चलने नहीं देंगे, पर्ची को फाड़ने का काम बहुत जल्दी कर देंगे। बाजुओं की साइज कम है, कलेजे की नहीं। हमारा कलेजा बहुत मजबूत है और हम लोग लड़ने की ताकत रखते हैं। देखिए, शहीद स्मारक से युवाओं का कई मुद्दों को लेकर जो है हल्ला बोल है, चाहे वो पशु परिचर हो, चाहे वो एसआई भर्ती हो, चाहे वो महिला आरक्षण हो। हमारे साथ में शेर सिंह योगी जी हैं, जो लगातार जो है पशु परिचर के मामले में मुद्दा उठा रहे हैं। बात करेंगे कि आखिर क्या। नमस्कार सर। देखिए, पशु परिचर जो भर्ती हुई थी उसके जैसे ही रिजल्ट आए और रिजल्ट में छठी पारी के बच्चे जिनको सब 50% के समथिंग उस भर्ती से सिलेक्शन लिए छठी पारी से, और फोर्थ पारी के उनके बच्चों के साथ जो कुठाराघात करने का काम इस बोर्ड ने किया है। हमने पहले भी बोर्ड को घेरने का काम किया, सरकार को घेरने का काम किया, लेकिन आपने अभी देखा होगा कि सरकार उन बच्चों का डीवी लेना स्टार्ट कर दिया। जब हमने बोर्ड को घेरा था तो बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी ने हमसे कहा था कि हम लोग बिल्कुल इस पर विचार करेंगे, आप कोई ऐसा फॉर्मूला दीजिए जिससे कि हम नॉर्मलाइजेशन पे कुछ विचार कर सकें। लेकिन सरकार की और आलोक राज जी की शर्म बिल्कुल खत्म हो गई है, उनकी आंखों में पानी नहीं बचा है। जो इस टाइम वो डीबी ले रहे हैं और युवाओं के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, ये केवल 1 या 2 या 4 बच्चों का मामला नहीं है, ये उन 12 लाख स्टूडेंटों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन क्या है और नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, नॉर्मलाइजेशन को ये सामान्यीकरण की एक प्रक्रिया कहते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल जैसा कुछ मेरे को लगता नहीं है। नॉर्मल जैसा इस भर्ती के अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे अपने चहेते लोगों को सेट करने का काम करते हो। क्योंकि एक व्यक्ति जो 145 नंबर 150 में से ला रहा है, उसके 24 नंबर कम कर दे रहे हो आप, और एक किसी शिफ्ट के नाम पे एक व्यक्ति जिसके 90 नंबर है, उसके 24 नंबर बढ़ा के आप 114 के आसपास पहुँचा दे रहे हो। ये पेपर वही है और किसी के घट रहे हैं, किसी के बढ़ रहे हैं, ये प्रक्रिया। देखिए, जैसे नीट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे आपके पास 6 शिफ्टों में आप एग्ज़ाम करवा रहे हो, तो 6 शिफ्टों में से अगर आपके पास 6000 वैकेंसी है तो आप 1-1000 बांट दीजिए। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम जब होता है उसमें भी शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसमें क्या टॉपर्स को फेल नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे तो क्या, जो 145 ला रहा है 150 में से, वो टॉपर ही तो है, उसको भी सल्टा दे रहे हैं, तो उसको भी फेल करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, आप अगर 150 में से 145 नंबर कोई व्यक्ति ला रहा है, कोई बच्चा ला रहा है, तो उससे ज़्यादा लाने की कोशिश कहाँ से होगी, ये बताओ मेरे को। अब 150 में से 150 ही लाए क्या? 150 में से 200 तो नहीं आ सकते साहब। तो ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों के साथ बहुत बड़ी एक साजिश है, और इस हिसाब से अगर राजस्थान में चलता रहा तो उस लेवल तक राजस्थान का युवा, आप देख रहे हो कि जब नौकरी नहीं लगेंगे तो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं बेचारे चोरी करेंगे, या कहीं आप देख रहे हो कि कितनी घटनाएं राजस्थान में इसमें निरंतर बढ़ती चली है। बड़े की टेंशन में बच्चे आते हैं। कल ही एक सुनने में आ रहा था, मेरा एक मित्र था जो पंचायती राज भर्तियों में अभी जो संविदा पे जो बच्चे थे, जो कर्मचारी थे, उनको हटाने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। तो कल एक दोस्त था हमारा, उसने सुसाइड कर लिया बेचारे ने। रात की बात थी, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो उसका फ़ोन आया उसके परिजनों का कि भाई हमारे बेटे ने सुसाइड कर लिया। तो बिल्कुल बेरोजगारी के नाम पे अगर बेचारे युवाओं को ऐसे ठगा जाएगा तो आप समझते हो कि सुसाइड करने के अलावा बच्चों के पास बचता भी क्या है। लेकिन मैं उन भाइयों को भी कहना चाहूँगा, उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि भाइयों, हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे कि इस मुकदमों से आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन एक्चुअल में क्या सर, स्टूडेंट्स भी क्या है, जातियों में बढ़ जाता है, क्षेत्र में बढ़ जाता है। बहुत सारे जो बेरोजगार नेता हैं वो ट्विटर खेलते हैं और उनको बेचारों को बरगलाने का काम करते हैं। तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि आप सब में कि बेरोजगारों की कोई जाति नहीं होती, बेरोजगारों का एक ही धर्म होता है कि वो कैसे ना कैसे उनको रोजगार मिले। तो आप लोगों को अपने रोजगार के लिए, अपने भविष्य के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, और सरकार की लाठियों से, गोलियों से डरने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी मुकदमे लगेंगे हम झेलने को तैयार हैं। जैसे आपने कहा नॉर्मलाइजेशन, तो इसको सरकार को बंद कर देना चाहिए। देखिए, बंद की तो राजस्थान सरकार के बस की बात तो है नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर रखा है, सर्टिफाइड माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे राजस्थान सरकार है, आप देख रहे हो, ये बीजेपी की वर्तमान सरकार है, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। राजस्थान में 8 करोड़ के आसपास के वोटिंग होती है। जब ये सांसद का जब चुनाव करवाते हैं तो एक दिन में करीब 3 करोड़ लोगों का चुनाव भी करवा देते हैं। तो क्या राजस्थान सरकार के पास इतनी व्यवस्था ही नहीं है कि 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स की एक दिन में एग्जाम करवा सकते? आराम से करवा सकते। जब 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक ही जैसा पेपर आएगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स के साथ कोई भेदभाव भी नहीं होगा।
तो ये इनको करना चाहिए, ये सुझाव है। बाकी तो आप देख ही रहे हो कि सरकार की हठधर्मिता है, कहाँ तक चलेगी। बाकी हम इतना कह सकते हैं कि अब ज़्यादा दिन लंबा चलने नहीं देंगे, पर्ची को फाड़ने का काम बहुत जल्दी कर देंगे। और राजस्थान का युवा, आपको भी पता होगा कि राजस्थान क्रांति की भूमि हमेशा रही है, तो क्रांति करना राजस्थान का युवा बहुत अच्छी तरह से जानता है। अभी हम लोगों के वो कहते हैं ना कि मन में बहमोह तो निकाल देना, मैं भजनलाल सरकार को कहना चाहूँगा कि मन में बहमोह तो निकाल देना, बाजुओं की साइज कम है, कलेजे की नहीं। हमारा कलेजा बहुत मजबूत है और हम लोग लड़ने की ताकत रखते हैं। देखते हैं, बाकी मुझे तो जहाँ तक लगता है कि सरकार के शर्म नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, और उम्मीद है कि बच्चों के साथ न्याय होगा, और नहीं होगा तो हम करवाना जानते हैं। कोई बड़ा आंदोलन? अभी देखिए, एसआई भर्ती वाले बच्चे हैं जो लग रहे हैं, उनके साथ साथ और भी मुद्दे हैं। नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट भी मनोज मीणा जी बोल रहे हैं, बेनीवाल जी बोल रहे हैं। और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा मनोज भाई को कि उन्होंने पिछले 5-6 सालों से वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और 4 सालों से एसआई भर्ती के आंदोलन को लगातार सतत बनाए हुए हैं, क्योंकि इसके लिए भी साहब गट्स चाहिए। कोई भी नेता तो हर कोई बन जाता है, लेकिन धूप में तपना पड़ता है। और मनोज भाई को जहाँ तक मैंने देखा पर्सनली कि वो इतना मजबूत युवा है कि वो मरने से नहीं डरता, वो किसी भी ताकत के खिलाफ बोल सकता है। तो बिल्कुल ये चीज़ें क्या ईमानदारी से होती है, वो व्यक्ति ईमानदार है, और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर उस व्यक्ति से हूँ। देखिए, हमारे साथ में शेर सिंह योगी जी हैं, जो लगातार यहाँ पर तमाम मुद्दों के लिए युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। भारत रफ्तार।